पॉजिटिव सोच की शक्ति। पॉजिटिव सोच रखने से आपके तन और मन दोनों को फ़ायदा मिलता है। कई वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार अध्ययन करते रहे हैं और इसके प्रभाव को जान रहे हैं। पॉजिटिव सोच से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आती है, मनोदिशा में सुधार आता है और तनाव कम होता है। पॉजिटिव सोच में वाकई बहुत शक्ति है, लेकिन वह शक्ति होती क्या है? पॉजिटिव सोच एक कल्पना की तरह होती है, लेकिन इसका आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप भी जीवन में पॉजिटिव सोच अपनाना चाहते हैं तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। फिर अच्छी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, जैसे परफेक्ट दिन। जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो इसे बनाना पड़ता है। जब भी आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो अपना ध्यान हो रहे लाभ पर डालें, चाहे वह लाभ कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्सा होने की बजाय खुद से बात करें, बीते हुए कल का उसको याद ना करें, फिर आने वाले कल की योजना बनाएं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो समय का प्रयोग कर कुछ पॉजिटिव विचार सुनकर भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। फिर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, भी कोई कहे कि सारे परफेक्ट हैं, कोई नहीं होता। अगर आप कुछ नया करेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ गलती भी कर सकते हैं। ऐसे में मायूस होकर बैठने से बेहतर है कि उस गलती से सीख लें और आगे के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। बार बार गलती ना करें, अपनी आत्मा की शक्ति को कमज़ोर ना करें। जब आत्मा की शक्ति घटती है तो शरीर भी कमज़ोर होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में उसको लाभ नहीं होता है तो वह अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगता है। वह सोचता है कि उसे वो काम करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, या फिर वह इस काम में कितना बुरा है। शुरुआत में तो ये विचार सामान्य लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आंतरिक भावनाओं में बदल जाते हैं और आपकी सोच को सीमित कर देते हैं। फिर क्या होता है? ऐसी स्थिति में खुद से पॉजिटिव बातें करिए, जैसे अगर आपको एक और मौका मिल जाए तो आप इस काम को बेहतर कर पाएंगे, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि इस बार आपकी योजना के अनुभव परिणाम नहीं आया, लेकिन अगली बार ज़रूर आएगा। शक्ति आपके अंदर होती है, लेकिन उसे किस दिशा में लेकर जाना है ये आपके हाथ में है। तो आइए तो हम सब्र करना सीखें। जो इंसान सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। चीज़ों के पीछे मत भागें, कुछ इस तरह से जीना शुरू करें। हमारी ज़िंदगी का एक पहलू ऐसा है जिसको हम शायद नज़रअंदाज भी करके जी रहे हैं। वो पहलू कुछ इस तरह से है जिसमें होने ना होने की मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी होना पड़ता है। तो इस पहलू को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे दूध में चीनी है, उसका पता उसको पीने के बाद चलता है। उसी तरह ज़िंदगी में कुछ बातों का जब हम एहसास करते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे जीवन जिया जा सकता है। तो आइए इस पर थोड़ा हम ध्यान दें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम कई बातें सोचते रहते, बोलते रहते हैं ना, गाते भी हैं, है ना, तो उसको हम क्या करें? तो ज़्यादा मन में बातें मत सोचें। जब ज़्यादा मन में बातें आती हैं तो फिर हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते। तो शांत मन से अपने जीवन को देखो आईने में, शांत मन से। तो जैसे जब हम शांत मन में होंगे तो हमारे विचार भी पॉजिटिव होंगे। जब विचार पॉजिटिव होंगे तब हमारा मन खुश रहेगा, आत्मा भी खुश रहेगी और शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। सारा खेल ही इस पर है, विचारों पर। तो आइए अपने विचारों पर हम ध्यान दें कि कौन से विचार हमें उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं
और कौन से विचार जो संकल्प हैं हमें गिरावट की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमें अपनी उन्नति करनी है, ना कि गिरावट में आना है। तो जब आपके मन में बहुत सारे संकल्प चल रहे होते हैं तो उठते ही ये संकल्प करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ और मुझ आत्मा में शक्तियाँ समाई हुई हैं।